हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इग्नू एमएस साइकोलॉजी में हम इंटर्नशिप के प्रोसेस को कैसे बिगिन करते हैं, किस स्टेप से स्टार्ट करते हैं और किस स्टेप तक लेकर जाते हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर इंटर्नशिप से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारी बातें उसमें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आपको इंटर्नशिप का प्रोसेस री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कितने टाइम बाद शुरू करना है, पहला स्टेप क्या लेना है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या लेना है और कितने कितने टाइम में कैसे कैसे इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। तो शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की हम री रजिस्ट्रेशन के टाइम से। आप सभी जानते हैं कि री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन। तो जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं उसके ठीक 1 साल के अंदर ही आपको अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है। मान लेते हैं किसी भी साल में आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, री रजिस्ट्रेशन कराया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दिसंबर में इंटर्नशिप के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि आपको इंटर्नशिप के एग्जामिनेशन, जिसको कि वाइवा एग्जामिनेशन हम कहते हैं, उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल भी करना होता है। वो उसी के साथ फिल होता है जब आप थ्योरी के पेपर्स को देते हैं। अब हम जनवरी वाला सिस्टम लेके चलेंगे, जून के अकॉर्डिंग वो डेट्स बदल जाएंगी। जब आपने जनवरी में री रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट, फाइनल इंटर्नशिप रिपोर्ट जो होती है वो 30 नवंबर तक सबमिट करनी होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स नोट करते चलिएगा। वैसे सभी कुछ आपके हैंडबुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमें रिपोर्ट की डेट की जो सबमिशन है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें पता होनी चाहिए कि होगी कब, उसके हिसाब से तो आगे चलेंगे ना हम। तो रिपोर्ट के लिए जो डेट है सबमिशन की वो रहती है 30 नवंबर। ओके, अभी मैं जनवरी का एग्जांपल ले रही हूँ, मार्च के लिए, अब जून वाले के लिए ये चीज जो है वो आगे चल के मार्च में कन्वर्ट हो जाएगी। वो उसी हिसाब से मंथ का गैप के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो जो हमारी जो 30 नवंबर होगी ये डेट लास्ट होती है, ये कभी एक्सटेंड नहीं होती है। असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन फॉर्म और तमाम चीजें जो होती हैं उनकी डेट एक्सटेंड होती है। तो एक एक्सपेक्टेशन बच्चों के मन में होती है कि शायद ये भी एक्सटेंड होगी, लेकिन ये एग्जामिनेशन के इतने क्लोज होती है कि इसमें एक्सटेंशन का कोई चांस होता नहीं है। और इसके अलावा आपके पास पूरा टाइम होता है। अगर आपने जनवरी में री रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, पूरे 11 महीने आपके पास होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है इंटर्नशिप की और सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो स्टेप 1 रहेगा आपका, वो है टू फाइंड आउट एन एजेंसी। स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, आपको सबसे पहले एक एजेंसी फाइंड आउट करनी है। एजेंसी का मतलब होता है वो लोकेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जहां से आप इंटर्नशिप करेंगे। पहला स्टेप है फाइंड आउट एन एजेंसी। इसको हम एजेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जिसके अंडर में अपनी इंटर्नशिप करते हैं उस पर्सन को एजेंसी सुपरवाइजर कहा जाता है। वो आपको मार्क्स देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बात की बात हो जाती है। फिलहाल आपका पहला है स्टेप 1, फाइंड आउट एन एजेंसी। और ये आप कब करेंगे, री रजिस्ट्रेशन के 4 मंथ्स में। यानी अगर आपने जनवरी में करा है तो ऑलमोस्ट आप अप्रैल से बिगिन कर सकते हैं। ये आपके लिए तब है जब आप बहुत आराम आराम से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अप्रैल में शुरू नहीं किया तो आप कर नहीं सकते। जून में कर सकते हैं, जुलाई अगस्त कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन टाइमली करना है। आपको एक एजेंसी ढूंढनी है। अगर आपने क्लिनिकल में लिया है तो आपकी एजेंसीज डिफरेंट होंगी। दूसरे वीडियोस में चीज मैंने बहुत इलेबोरेट करके बताई हुई है। सबके इंपॉर्टेंट लिंक्स दूंगी, पिन कमेंट में जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं तो मैं उसी पे फोकस करना चाहूंगी। तो जब आपने एजेंसी ढूंढ ली, काउंसलिंग में मान लीजिए आपने कोई स्कूल देखा, कोई ट्रेनिंग सेंटर देखा, वेलनेस सेंटर, कोई एनजीओ देखा, इंडस्ट्रियल में आपने किसी होटल में बातचीत करी इंटर्नशिप के लिए, तो अभी सिर्फ बात करके रखनी है, वहां अपनी इंटर्नशिप शुरू नहीं करनी है। जब आपने वहां बात कर ली कि वो आपको परमिशन देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्वाइट कर ले, आपको एक्सेप्ट कर ले एज एन इंटर्न। जब आपने वहां बात कर ली, इसके साइमल्टेनियस फाइंड आउट करने के बाद आपका स्टेप नंबर 2 होता है, आपको जाना होता है अपने स्टडी सेंटर और आपको सिग्नेचर कराने होते हैं रेफरेंस लेटर पे। तो आपका दूसरा स्टेप है गेट द रेफरेंस लेटर साइंड। अभी मैं आपको रेफरेंस लेटर भी दिखाऊंगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये आएगा कहां से। मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस, रोजाना के ये 2-3 मैसेजेस रहते हैं कि मैम रेफरेंस लेटर कहाँ से मिलेगा, ये क्या चीज है, ये क्यों कराना होता है। इसीलिए मेरे माइंड में आया कि ऐसा वीडियो बनाया जाए जो सारे बच्चों की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। एक बारी में वो देखे, मुझे एक ही बात को रोज उनको वॉइस नोट में ना बताना पड़े। तो कहीं ना कहीं मैं अपने लिए भी इस काम को कर रही हूँ। तो रेफरेंस लेटर को साइन कराएंगे। अब रेफरेंस लेटर हमें मिलेगा, आपको मिलेगा आपकी इग्नू की हैंडबुक में। इग्नू की हैंडबुक इजीली अवेलेबल रहती है, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इजीली मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए। और ये अपेंडिक्स 2 है, इसको ध्यान से देखिए कि ये जो है अपेंडिक्स 2 है, जिस पर आपको साइन करवाने हैं रेफरेंस लेटर पर, राइट। इस रेफरेंस लेटर का सीन क्या है मैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, ये बड़ा समझना जरूरी है। इस जगह पर ये जो 2 लिखा है,
आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालेंगे जहां से आप अपनी इंटर्नशिप को करना चाहते हैं। जैसे हमारा एक सेंटर है होप एंड हीलिंग सेंटर, हम वहां से अपने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की जो है इंटर्नशिप कराते हैं, क्लिनिकल की इंटर्नशिप कराते हैं, आयुष साइकोलॉजी के बच्चे भी हमारे पास इंटर्नशिप करते हैं, तीनों ब्रांचेस के लिए इंटर्नशिप करते हैं। तो जो भी नेम है हम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि हमने लिखा, अभी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, होप एंड हीलिंग मेंटल वेलनेस एंड ट्रेनिंग सेंटर। ओके, पूरा आप इसमें लिखेंगे और उसके बाद उसका एड्रेस भी डालेंगे कि वो कहाँ पर है। पूरी उसकी लोकेशन डालने के बाद आप प्रॉपर तरीके से फिर आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। अब आप एक्चुअली ये आपको खुद करके लेकर जाना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके एकेडमिक काउंसलर तो आपके लिए भरने वाले हैं नहीं। आप अपना नेम डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, फ्रॉम कहाँ से ऐसे कर रहे हैं, इस तरीके से अपने सारे डिटेल डालेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं अपना नेम डाल देती हूँ, नेहा पांडे। ओके, उसके बाद मैंने अपना रो, फिलहाल तो मेरा कोई एनरोलमेंट नंबर है नहीं, XYZ हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी है, फ्रॉम किस रीजनल सेंटर से मैं कर रही हूँ, किस स्टडी सेंटर से कर रही हूँ, जो भी है यहाँ पे डिटेल्स बेसिक है, आपको पता होते हैं, आपके आईडी कार्ड में होते हैं। अब आप देखिए ये आपने फिल करके ले गए हैं, ये आपके एकेडमिक काउंसलर यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे। और ध्यान से देखिए, ये लेटर आपके एकेडमिक काउंसलर ने आपके जो एजेंसी सुपरवाइजर है उनको लिखा है। ये किसको लिखा है? होप एंड हीलिंग यहाँ पे जो एजेंसी सुपरवाइजर है उनके लिए लिखा है। उनको वो ये कह रहे हैं कि हमारे सर या मैडम, ये हमारे जो पर्सन है इनको आप एक इंटर्नशिप करना अलाउ करिए अपनी जगह पर, और यहाँ से वो आपको रेफर कर रहे हैं इस जगह के लिए, इसीलिए इसका नाम है रेफरेंस लेटर। अब आप समझ गए होंगे कि रेफरेंस लेटर का क्या मतलब होता है, क्योंकि रेफरेंस लेटर बच्चों को समझ नहीं आता कि किस लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपके एकेडमिक काउंसलर जो है जब यहाँ पे साइन करते हैं, मतलब एक तरीके से उन्होंने आपको परमिशन भी दे दी है और यहाँ से रिक्वेस्ट भी करी है। इस लेटर को लेके आप पहुंचते हैं अपने उस ऑर्गेनाइजेशन पर जो आपने चूज किया है, राइट। जब आप इसको चूज करके करते हैं या पहुंचते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पर वापस। अब आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, आपका रेफरेंस लेटर साइन हो गया। अब यहाँ से स्टेप 3 हम लेंगे। स्टेप 3 हमारा क्या रहता है? एक्चुअल इंटर्नशिप बिगिन होती है। अब आप रिलैक्स होकर आराम से अपनी इंटर्नशिप करिए और आपको कंप्लीट करने हैं 240 आवर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं, वो बिल्कुल लास्ट मिनट में, जैसे इधर हमने बात की थी 30 नवंबर को सबमिट करना है, इस समय जो टाइम है वो 31 जो है मई है टाइमिंग, 31 मई के हिसाब से सबमिशन करना होगा। तो मई की बिगिनिंग में उनको ध्यान आएगा कि अरे अब क्या करना है, अब इंटर्नशिप कैसे करनी है। तो उनके पास एक्चुअली 240 आवर्स होते भी नहीं है, फिर उनको मैनेज करना पड़ता है थ्रू द सर्टिफिकेट, थ्रू ऑल दीज थिंग्स, जो कि सही तरीका नहीं होता है। अब स्टेप 3 में आपको कंप्लीट करनी है अपनी इंटर्नशिप। कंप्लीट योर इंटर्नशिप फॉर 240 आवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके 240 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। 240 आवर्स का मतलब हो गया कि डिपेंड करता है आपने एक दिन में कितने आवर्स दिए। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और वहां सिर्फ 2 घंटे एक दिन में स्पेंड कर रहे हैं, तो बड़ी बेसिक कैलकुलेशन है, हिसाब लगा लीजिए, लगभग 120 दिन आपको लग जाएंगे 240 आवर्स कंप्लीट करने में। ये तो उसमें मैं कोई हॉलीडे नहीं गिन रही हूँ, कुछ नहीं, एक स्ट्रेच में बता रही हूँ। अगर आप एक दिन में 2 आवर्स दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है 120 डेज में आप 240 आवर्स कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आपको ज्यादा आवर्स करने होते हैं एक दिन में, कम से कम 6 आवर्स करिए, तब कहीं जाके आपके 40 डेज में आपकी, अगर आप 6 आवर पर डे करते हैं तो 40 डेज में आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी। अब ये तो उनके लिए है जो बिल्कुल एंड तक पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आप 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे इस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी इंटर्नशिप जो रिपोर्ट है उसमें ये पूरा डिवीजन इसका यूज होता है। ये एक जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। 240 आवर्स का डिवीजन आपको अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में दिखाना होता है कि आपने किस दिन इतने 2 घंटों में क्या किया, 4 घंटों में आपने क्या किया, 6 घंटों में आपने क्या किया। तो बहुत जरूरी है इसको समझना कि आपने 240 आवर्स में क्या किया। ओके, इसको वहां पे आपको बताना पड़ता है, लगभग 5 से 6 पेज का ये एक चीज हो जाती है। कहाँ लिखनी होती है फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम बढ़ते हैं फटाफट से, यहीं पे आगे मिलेगा आपको ये देखिए, ये अभी ऐसे है PDF। ये 4th अपेंडिक्स है, रिकॉर्ड ऑफ विजिट्स एक्टिविटी कैरीज बाय लर्नर। तो ये तो उन्होंने कैसी रफली बनाया है, आप इसे प्रॉपर तरीके से वर्ड फाइल में बना सकते हैं, जो बेहतर रहता है। तो 240 आवर्स का डिवीजन आपको दिखाना होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होता है आपकी इंटर्नशिप का। अब आपकी इंटर्नशिप जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप करते हैं इंटर्नशिप में, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए।
कुछ बच्चे ऑनलाइन लर्न कर लेते हैं ड्यू टू सम रीजंस, अगेन मैं कहूंगी एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कुछ लोगों के साथ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिग्री उन्हें कंप्लीट करनी होती है तो वो नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन, वो ऑनलाइन कर लेते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन का सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड नहीं है, सर्टिफिकेट आपको ऑफलाइन ही लेना होगा। आपने ऑनलाइन किया है वो आपकी कोई मजबूरी है, आपने उसको उस तरह से लर्न किया है, बट एट द टाइम ऑफ योर वाइवा ऑल्सो आप ये चीज नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते कि आपने उसे ऑनलाइन सीखा है, ये आपके लिए ही प्रॉब्लम करेगा। तो ये मैं चीज आपको समझा दूं, क्योंकि ऑनलाइन करते हैं क्योंकि रीजन बन जाता है। कुछ लोग ऐसी सिटीज में रहते हैं जहां कुछ है ही नहीं अवेलेबल। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, बताते हैं कि मैम हम इस सिटी में रहते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करें। तो वी हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर देम ना, प्रॉब्लम के साथ तो नहीं छोड़ सकते, तो इस वजह से उनको मैनेज करवाना पड़ता है। अब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, इसमें मैं एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जो आप इंटर्नशिप करते हैं उसमें जो आपके एजेंसी सुपरवाइजर होते हैं, ये मैंने अभी बोला था ना कि जो भी पर्सन यहाँ पे जिसके अंडर में आप एजेंसी में करेंगे वही आपके एजेंसी सुपरवाइजर होंगे। तो जब आप एजेंसी सुपरवाइजर के अंदर में आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो ये भी आपको 30 में से मार्क्स देंगे। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो मैं आपको और फिर से आती हूँ आपकी स्क्रीन पे वापस, और जब आ ही गए हैं तो यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ आपके एजेंसी सुपरवाइजर आपको मार्क्स देते हैं, एजेंसी सुपरवाइजर मार्क्स देते हैं इन 3 चीजों के लिए। टोटल 30 में से आपको मार्क्स मिलते हैं। जितने भी मार्क्स आपके एजेंसी सुपरवाइजर आपको देते हैं ये एक ओरिजिनल फॉर्म में आपको अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में लगाने होते हैं। उसके बाद बात यही खत्म नहीं होती, जब आपकी इंटर्नशिप की रिपोर्ट कंप्लीट होती है, अभी मैं रिपोर्ट पे तो आई नहीं हूँ लेकिन मैं आपको समझा दूं, ये सारे फॉर्मेट्स यूज होने होते हैं। तब जब आप इसको लेकर अपने एकेडमिक काउंसलर जिनके पास आप शुरू में पहुंचे थे, अपना रेफरेंस लेटर साइन करवाने गए थे, आपको एक बार फिर उनके पास जाना होता है और वो भी आपको इसमें से मार्क्स देते हैं। वो आपकी फाइल को ओवरव्यू करते हैं, अच्छे से देखते हैं, आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके बाद वो आपको इस 30 में से मार्क्स देते हैं। ये काम बहुत क्विक होता है, ये इसमें आपको बहुत टाइम नहीं लगता, ना इसके लिए कोई डेट होती है। जब आप सबमिट करने जाएंगे वहीं एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, और कुछ तो इतने अच्छे होते हैं देखते भी नहीं है, बिना देखे भी अच्छे से मार्क्स दे देते हैं, देखते हैं कि आपने अपनी केस स्टडी कितनी अच्छी बनाई है। फाइनल जो होता है आपका, ये आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट में ब्लैंक लग के जाता है। जो आपका वाइवा होता है, एग्जामिनेशन होता है मेन, जिसके लिए आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आपको यहाँ 40 में से मार्क्स मिलते हैं और उसके बाद आपके मार्क्स का टोटल करा जाता है, तीनों का मार्क्स का टोटल करा जाता है और 100 में से आपके मार्क्स बनते हैं। तो ये बात तो अलग हो गई। अब मैं वापस आ जाती हूँ यहाँ पर, जब आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली तो उसके बाद स्टेप 4 पे आ जाते हैं। स्टेप 4 बड़ा जरूरी है। स्टेप 4 है मेकिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट। मेकिंग, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लास्ट में, और जैसे भी करें बस याद रखें, नहीं तो मेरे वीडियो को बार बार देखते रहें आप लोग। तो इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने में क्या होता है, बहुत कुछ होता है। आपको प्रॉपर टाइटल पेज बनाना होता है, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद आपको लाइन से सारे रेफरेंस लेटर लगाने होते हैं, उनका भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। मैंने अपने कई वीडियोज में वो चीज बताई है कि कैसे आप उन्हें अरेंज करेंगे। उसके बाद आप एक डिटेलिंग करते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको एक प्रोफाइल बनानी होती है। फिर आप 240 आवर्स का डिवीजन करते हैं। ये जो पॉइंटर्स है ना, लिस्ट है, ये आपको मेरे और वीडियोस में मिलेंगे, तो मैं इसलिए यहाँ जबरदस्ती उसकी डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने 10 केसेस की, वो केसेस जो आपने इस फेज में सीखे, जब आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे, सीख रहे थे लर्निंग फेज में और डिटेल्स नोट करते थे, उस टाइम पे जो भी आपने सीखा उसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में, उस स्टैंडर्ड वे को भी आप इसी हैंडबुक में फाइंड आउट करेंगे। वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। मैं थोड़ा फास्ट स्क्रॉल कर देती हूँ या फिर मुझे टाइम शायद लग जाए। देखिए यहीं पर रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ये एक प्रॉपर सिस्टम दिया है हैंडबुक में। कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनाएं, तो हर चीज के बारे में दिया है कि कैसे असेसमेंट करेंगे, कैसे इंटरव्यू करेंगे, बहुत सारी चीजें आप देख लीजिएगा हैंडबुक को खोल के, बड़ा ही सिंपल लिखा हुआ है हर तीनों ब्रांचेस के लिए, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। और उसके बाद आप अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट बना सकते हैं। ये एक बड़ी सी फाइल होती है जिसको आपको प्रॉपर तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग करना होता है। ये भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। जितने भी एसोसिएटेड लिंक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मेंशन करूंगी, आप जरूर देखिएगा। उनमें आपको इनसे अलग बात पता चलेगी जो कि इंटर्नशिप के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही बात को अलग अलग वीडियोस में या फिर बार बार रिपीट नहीं करना चाहती, जिससे कि आपको जब एक वीडियो देखे तो कुछ नई बात पता चले या कुछ और इन्फॉर्मेटिव पता चले जो शायद वहां कहीं मिस हो गया था। अच्छा, इससे पहले कि मैं आज वीडियो को समअप करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हम भी आपको इंटर्नशिप की रिपोर्ट बनाने में हेल्प करते हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को। वैसे तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एनकरेज करती हूँ कि आप अपनी रिपोर्ट्स खुद बनाइए, लेकिन कंप्लीट इंटर्नशिप रिपोर्ट एक सिस्टमेटिक वे में बननी बहुत जरूरी है।
वरना जो होता है आपके मार्क्स पे फर्क आता है ऑफ कोर्स। और ऐसे लोगों को जिनको किसी भी तरीके का इश्यू है, जो इंटर्नशिप की रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं, कोई भी ऐसा रीजन है, देखिए बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं फॉर सम रीजंस जो बहुत ही ज्यादा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो ऐसे केस में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट कंप्लीट की जाएगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लास्ट मिनट की सिचुएशन में आते हैं, उनके कोर्स की वैलिडिटी ओवर हो रही होती है, तो ऐसे में वो हेल्प ले सकते हैं। दे विल गेट प्रॉपर गाइडेंस एंड एवरीथिंग। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सभी कुछ अवेलेबल रहेगा। तो इसको सम अप में कर देती हूँ एक बार लास्ट में, वीडियो को एंड करने से पहले। सबसे पहले एक एजेंसी ढूंढिए, एक लोकेशन देखिए कहाँ आपको इंटर्नशिप करनी है, और ये काम आपको करना होगा। मैं अब जरा मेंशन भी करते चलूं, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं 4th मंथ से। 4th मंथ का हो गया, 4th मंथ से लेके आप 6th मंथ तक कर सकते हैं। मतलब अप्रैल से अगर आप शुरू करेंगे, या अप्रैल में नहीं कर पा रहे हैं तो मई में कर सकते हैं, जून में कर सकते हैं, पर जून तक जरूर कर लीजिए। साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इसी 4 से 6 मंथ्स के बीच में रेफरेंस लेटर साइन करा लीजिए। मतलब जनवरी में री रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप जून तक अपना रेफरेंस लेटर साइन करा के रेडी रख लिए, क्योंकि जब आप जुलाई अगस्त सितंबर, अगर आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है ना 240 आवर्स कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम से पहले काम हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिले नहीं होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे जो आपके पास है, हमने बात की थी जुलाई से लेके सितंबर के बीच में, अगर आपकी किसी तरीके से 1.5 महीने में हो जाती है इंटर्नशिप तो बहुत अच्छी बात है। तो जुलाई से सितंबर के बीच में आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास पूरा अक्टूबर और नवंबर, सॉरी इधर नहीं, यहाँ लिखना चाहिए, ये 2 महीने आराम से आपके पास पूरे रहेंगे। ये तो पूरा रहेगा भी नहीं, क्योंकि नवंबर में तो सबमिट ही करनी होगी आपको, है ना, 2 जगह लेके जानी होगी। पहले स्टडी सेंटर ले जाएंगे, आपको मैंने बता दिया। एकेडमिक काउंसलर तो आपको, सॉरी आपके जो एजेंसी सुपरवाइजर है वो तो मार्क्स दे ही देंगे आपको, स्टडी सेंटर पे जाके आपको मार्क्स लेने हैं, और फाइनल सबमिशन होता है रीजनल सेंटर पे। तो इस वजह से थोड़ा नवंबर का टाइम इन चीजों में जाता है। देखिए हम लोग सब कुछ टाइम से लेकर चल रहे थे, तो भी हमारा सबमिशन नवंबर तक ही हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप अप्रैल में शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो मई जून तक जरूर शुरू कर लीजिए। इसी हिसाब से प्लान कर लीजिएगा जून के लिए, जिसकी जो लास्ट डेट होती है वो 31 मई होती है। जो बच्चे जून जुलाई में री रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनकी जो लास्ट डेट होती है उस अगले साल की 31 मार्च हो जाती है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 31 मई हो जाती है। शायद वीडियो के बिगनिंग में भी मार्च निकल गया था मेरे मुंह से, वो ये सब कुछ एकदम से चल रहा है दिमाग में, असाइनमेंट्स और एडमिशन और एवरीथिंग। तो ये ही स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, जहां पे इंटर्नशिप को लेके किसी को कोई डाउट है तो जरूर क्लैरिटी मिलेगी। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। कोई भी अपने डाउट्स हैं आप जरूर छोड़िएगा, मैं यहाँ पे कमेंट्स में आपको सभी को रिप्लाई करूंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।